मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको किसी से सीखनी है तो ये पहले देखेंगे आप कि जो मैं इससे सीखना चाहता हूँ क्या ये खुद कर सकता है, अपने जीवन में करता है, राइट? इसने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया खुद के लिए? इफ यस, तो शायद ये मुझे भी सिखा दे या मुझे भी ठीक कर दे। ये एक फॉर्मूला आप लगाइए। तो अब आता है इसी चीज़ को हेल्थ में अगर हम लें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रादर देन हम लर्निंग गोइंग टू डॉक्टर फॉर ए, कोई ऐसे डॉक्टर के पास हम जवाब ढूंढने जाएं जो खुद ही उसी बीमारी से फंसा हुआ है जिस बीमारी से आप जिसका सोल्यूशन लेने जा रहे हैं। आप देखिए ऐसे कौन से लोग हैं जो बीमार ही नहीं पड़ते कभी। वो क्या करते हैं? चांसेस है कि उनसे कुछ क्लू मिल जाएगा। ये एक सिंपल लॉजिक है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। हम एज ए ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली चमक धमक से बिल्कुल ही हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और अल्टीमेटली जब खुद पे बात आती है, अपने घर पे बात आती है, तो हम ले दे के वही करते हैं जो अदरवाइज लॉजिकली हमें पता है कि वो करेक्ट नहीं है। क्योंकि इंसान लॉजिकल एंटिटी नहीं है, इंसान इमोशनल एंटिटी है। हम वो करते हैं जो इमोशन कहता है, और इमोशन वो कहता है जो हमारा ब्रेन बार बार हर एक को करता हुआ देखता है। इसने भी ये किया, इसी ने भी ये किया, ये भी तो वहीं जा रहा है, ये भी तो वहीं जा रहा है, मुझे भी वहीं जाना चाहिए। इमोशन जब बनते हैं, इमोशन लॉजिक से नहीं बनते हैं। इमोशन जब बनते हैं वो रेपिटेशन से बनते हैं। जो भी चीज रिपीटेडली आपने देखी है वो सही है गलत है, लेकिन बार बार लोगों को करते हुए अक्सर देखा है, तो आपका दिमाग उसी से ड्राइव होता है, और जब आपकी बारी आएगी आप भी वही करते हुए नजर आएंगे। ह्यूमंस आर इमोशनल बीइंग, ह्यूमंस आर नॉट लॉजिकल बीइंग, राइट? लेकिन कुछ लोग होते हैं आप जैसे जो इमोशन को हटा के लॉजिक को यूज करके भी नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। दे आर द वन दोज हु कैन ब्रिंग द चेंजेस, राइट? जैसे हमारे सिद्ध बाबू जी हैं, राइट? थैंक यू। ये बात हमें ध्यान रखना है। अगर इस बात से सहमत है तो अगला स्लाइड आपके लिए बड़ा ठीक है, एंड दैट इज, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बोलते हैं ब्लू जोन पीपल। इनको वर्ल्ड में नाम दिया गया है ब्लू जोन। ब्लू जोन पीपल वो होते हैं जो बीमार नहीं पड़ते, 100 साल की उम्र में भी वो सारे काम करते हैं, मरने से एक दिन पहले भी वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं। एंड दीज आर द प्लेसेस। आज की तारीख में 2018 में भी ऐसी जगह है दुनिया में, और अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, अलग अलग जगह पे है, जहाँ पे लोग 100 साल जिंदा रहते हैं, 110 साल जिंदा रहते हैं, 115 साल जिंदा रहते हैं, और आखिरी दिन तक वो हेल्दी होते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं। तो उसको कैटेगराइज करके एक नाम दिया गया है द ब्लू जोन पीपल, राइट, वर्ल्ड वाइड। तो अगर आप इनको देखते हैं तो कि ये क्या कर रहे हैं, और वही चीज अगर आप खुद के लिए कर देंगे तो जो रिजल्ट इनको मिल रहा है वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। हेल्थ कैनॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। हेल्थ कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि ये तो कुदरत का काम है, तो ये कॉम्प्लिकेशन कैसे है? वो तो सिंप्लिसिटी है हेल्थ, उसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो सिंप्लिसिटी में ही उसका आंसर मिल सकता है। तो ये जो ब्लू जोन पीपल है ये क्या करते हैं ये देखने के लिए, राइट, इन सबका जो बिहेवियर है, इन सबका जो फूड चॉइस है वो एग्जैक्टली सेम है, एंड द वे दे डू, इफ यू डू यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट एज दे आर गेटिंग। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, इस पे मैंने एक स्टडी करके उसको एक सिंप्लीफाई किया और उसको एक टेबल में डाल दिया, ताकि वो आसानी से आप भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में बिना अपने लाइफस्टाइल को ज्यादा डिस्टर्ब किए। एंड दैट इज व्हाट इज वी कॉल द फूड इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं फूड इंडेक्स। तो ये फूड इंडेक्स में क्या है, ये टेबल आपको मिल गया, यू गॉट इट राइट, ओके। सो ये टेबल में क्या करना है आपको, आप सबको अपने लिए अपना अपना फूड इंडेक्स कैलकुलेट करना है। स्टेप 1, यू हैव टू कैलकुलेट योर ओन फूड इंडेक्स, राइट? हर एक का अपना फूड इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपका हाइट ग्रीन, राइट, और आपका वेट, राइट, रेड, राइट? सो ग्रीन एंड रेड। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का हाइट है 5.8 ये, और उसका मान लीजिए वेट है 65 kg। 65 kg का एक इंसान है और 5.8 उसका हाइट है, तो उसका फूड इंडेक्स हो जाएगा 700, राइट? हाइट एंड वेट को अगर मिलाएंगे, उसको मैच करेंगे तो एक नंबर आएगी, वो आपका फूड इंडेक्स है।
तो अगर किसी भी पेशेंट को आपको देखना है, जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो कैसे ट्रीट करेंगे? आप पहले उसका फूड इंडेक्स निकालेंगे। फूड इंडेक्स निकालने का बड़ा सिंपल, उसका वेट एंड हाइट पूछ लीजिए और उससे एक नंबर बता दीजिए। तो मैंने एक सैंपल नंबर बताया कि ऐसा आदमी जिसका 5.8 हाइट हो और उसका वेट 65 kg हो, उसका फूड इंडेक्स है 700। सो हाइट एंड वेट के हिसाब से हर एक का एक फूड इंडेक्स आ जाएगा, बड़े का, बच्चे का फूड इंडेक्स नंबर आ जाएगा, एक नंबर है। अब आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आपको इस नंबर को ध्यान रखना है जब भी आप खाना खाएंगे सुबह से रात तक, राइट? कैसे ध्यान रखना है? तो अब देखिए, इसको मैंने कंपेयर किया गाड़ी से। नॉर्मली जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, सब कुछ कंफर्टेबल होता है आसपास, तो कौन से गियर में ड्राइव करते हैं? 4th गियर में, राइट? जब कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज्यादा चैलेंज नहीं है, देन वी ड्राइव द कार इन ए 4th गियर, नॉर्मल ड्राइविंग स्पीड। लेकिन कोई गड्ढा आगे, कोई चैलेंज आगे, तो आप उसको गियर 3 में कर देते हैं। ज्यादा ट्रैफिक है तो गियर 3 में कर देते हैं। तो कई सारे सिचुएशन है जहां पे ना चाह के भी आपको थोड़ी देर तक, थोड़े समय तक 3rd गियर पे रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा ही आ गया, एक बहुत बड़ा बम्पर आ गया, तो हो सकता है, या आगे कुछ और ऐसी दिक्कत आ गई, तो हो सकता है गियर 2 पे थोड़ी देर तक चलाना पड़े। तो आप लगातार डिसाइड करते हैं कि मैं कौन से गियर में गाड़ी चलाऊं, लेकिन अल्टीमेटली जो लॉन्ग जर्नी में गियर 4 पे ही चलाते हैं। कभी कभी आप गियर 3 को यूज करते हैं, कभी 2 को यूज करते हैं, कभी कभी 1 को यूज करते हैं, कभी रोकना ही पड़ता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फाइनली आप गियर 4 को ही चलाते हैं ज्यादातर अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस में। ठीक उसी तरह से मैंने फूड को भी 4 भाग में डिवाइड किया है कि जीवन भर आपको कैसे खाना है, और जब अलग अलग बीमारी हुई तो बीमारी हमेशा तो रहेगी नहीं, तब कौन से गियर पे खाना खाना है। तो पहला आता है 4th गियर, जो नॉर्मल, राइट, जो हेल्दी लोग हैं वो कैसे खाएंगे। फूड इंडेक्स जो है अल्फा, अल्फा इज ए फूड इंडेक्स, राइट? तो आप सुबह से रात तक क्या खाएंगे उसका बजट बना सकते हैं कि ये रहा खाना और ये मेरे पेट में जाना चाहिए। कल क्या खाएंगे उसकी बजट आज ही बना लीजिए, एक दिन पहले बजट बना के उसको फारिग कीजिए कि कल मुझे ये खाना है। कैसे? मान लो जिसका हाइट 5.8 है, जिसका वेट 65 kg, उसका फूड इंडेक्स कितना है? 700। तो उस इंसान को कल क्या खाना है सुबह से रात तक, अगर मुझे वो बनाना पड़े, वो इंसान मेरे घर पे आ रहा है और मुझे उसके हिसाब से खाना है, तो उसको कम से कम 700 ग्राम, अल्फा मतलब 700 ग्राम फ्रूट्स मिनिमम। ये सारा मिनिमम है जो भी बोल रहा हूं, इससे ज्यादा खाए तो ठीक है, वो भी छिलका निकाल के, गुठली निकाल के खाने योग्य, राइट? 700 ग्राम कच्ची सब्जी, राइट? रॉ वेजिटेबल्स, 3-4 तरह के, 5 तरह के, 6 तरह के रॉ वेजिटेबल्स, राइट? एंड देन नट्स, राइट? 700 इंटू 0.05 कितना होगा? 35 ग्राम्स। ये नट्स हो गए मिनिमम, राइट? फिर स्प्राउट्स 35 ग्राम्स, राइट? ये हो गया। लीव्स 0.1 मतलब 70 ग्राम, राइट? सो ये है उसकी दवा, ये बन गया उसका मेडिसिन। अब इसके अलावा आपको क्या खाना है? रोटी खाना है, चावल खाना है, दाल खाना है, जो मर्जी खाना है, वो हो गया खाना। तो आपको ये करना है कि ये तो दवा आपको लेनी है, ये रहा आपका दवा का डोसेज, और उसको आज ही इकट्ठा कर लिया। कैसे लेना है, कब लेना है, वो एक सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके पेट में रात तक ये जाना चाहिए। ये रहा, सुबह आ गया थाली में, रात को चेक करेंगे थाली खाली मिलनी चाहिए, यानी कि ये दवा चली गई, राइट? हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, नट्स खाते हैं, स्प्राउट खाते हैं, सबके सब खाते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी के बाद दैट स्टार्ट बिकमिंग लाइक ए मेडिसिन, राइट? वो क्वांटिटी क्या है वो आपने पहले तो वो डिसाइड कर लिया, एंड दैट इज दिस, राइट? ऑफ कोर्स एक चीज मैं बोलता हूं हमेशा कि इंडस्ट्रियल फूड को, एनिमल फूड को अपने जीवन से जितना हो सके निकालिए, क्योंकि वो इस वाले मेडिसिन के काम करने में इंटरफेयर करेगा, रोकेगा इसको, राइट? तो ये प्रभावशाली तरीके से तभी काम करेगा जब आपके पूरे सिस्टम में एनिमल फूड ना हो, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट ना हो, और साथ में इंडस्ट्रियल फूड भी ना हो, यानी कि पैक चीज ना हो, तभी ये काम करेगा। मैंने ये कभी नहीं बोला आज तक, कई सारे पेशेंट्स आते हैं, सर आप तो रोटी को मना करते हो। मैं रोटी को मना नहीं किया, मैंने बोला ये मेडिसिन है, ये खाओ। अब आप ट्रेडिशनली डोसा खाते हो, इडली खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, बचपन से जो भी खाते हैं वो खाओ, वो आपका खाना है और ये आपकी दवा है।